मेरा फेवरेट डेजर्ट क्या है? गर्मा गर्म जलेबी, वो भी बटर स्कॉच आइसक्रीम के साथ। आप अपना फेवरेट पिज्जा खाइए और मैं आपका फेवरेट डेजर्ट लेकर आता हूँ। जाता हूँ। क्या बात है मिस्टर प्रशांत दुबे, आज अपनी बीवी के लिए ये सरप्राइज डेट क्यों प्लान की, वो भी मेरी सारी फेवरेट चीजों के साथ? इतना क्यूट था स्माइली, ये मेरा फेवरेट मशरूम पिज्जा, हार्ट शेप बलून्स, गिफ्ट के तौर पर इतना खूबसूरत सा ब्रेसलेट। बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी पर, क्यों? बस ऐसे ही तुम्हें खुश देखना चाहता था। ओह, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक चीज और बाकी है। तुम्हारा फेवरेट डिजर्ट, जलेबी विद बटरस्कॉच आइसक्रीम। मैं अभी लेके आता हूँ। का दोस्त कहीं कहीं प्रशांत तो नहीं? मैं ये क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मा, स्पोर्ट्स डे वीक में एक बार क्यों होता है, रोज रोज क्यों नहीं होता है? क्योंकि खेल के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है पलक। हाँ वो तो है। मम्मा, प्रतीक चाचा और परिधि चाची तो हनीमून पर जा रहे हैं ना मम्मा? ये आपसे किसने कहा? ताई ने कहा। मम्मा, हनीमून क्या होता है? बताओ ना मम्मा, क्या होता है हनीमून? अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हनीमून का मतलब होता है बाहर घूमने जाना। हाँ, हस्बैंड वाइफ जब बाहर घूमने जाते हैं उसे हनीमून कहते हैं। तो आप लोग कभी जाओगे हनीमून पर? अब बच्चों मुझे अभी याद आया, आप लोगों के स्कूल के बाद मैं आप लोगों को गार्डन ले जाऊंगा और उसके बाद लेक साइड भी, जहाँ पे हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। सच्ची पापा? प्रॉमिस। पलक, पायल, लंच सब जल्दी आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो आ जाओ, जाओ। ये आपका बैग है। बाय पापा। बाय 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 बाय। बाय बाय मम्मा। यशी, ये हनीमून को वहां रख दीजिए ना प्लीज। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि इन तकियों को वहां रख दीजिए। ये बच्चे भी ना मुझे पागल कर देंगे। एक मिनट। अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे माँ के घर जाना था। आप तैयार हो जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब नहीं अजी, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? आप अकेली चली जाएंगी? जी बिल्कुल। ठीक है, मीटिंग खत्म होते ही मैं आपको लेने आऊंगा, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। ठीक है। तो स्वीडन जा रहे हैं मेरे प्यारे देवर और देवरानी जी। हाँ,
सुना है वहां पर पूरे साल बर्फ रहती है। प्रतीक भैया से तो यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होती। स्वीडन में जाने क्या हाल होगा उनका। परिधि, हमारे प्रतीक भैया को ठंड मत लगने देना। हाँ भाभी आप भी ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि केसर की डिब्बी साथ ले जाना। रोज थोड़ा थोड़ा दूध में मिलाकर देती रहोगी तो ठंड नहीं लगेगी उन्हें। ओह अच्छा, तो देवरानी जेठानी में बड़ी गप्पे चल रही है। मुझे भी तो बताओ, क्या गॉसिप कर रहे हैं दोनों? परिधि को टिप्स दे रही हूँ। हनीमून पर जा रही है ना, इसीलिए। वैसे अच्छा हुआ आरती तुम आ गई। तुम्हारा एक्सपीरियंस तो ताजा ताजा है ना, तो तुम भी कुछ समझा दो परिधि को। और आजकल तो यश भैया भी काफी रोमांटिक मूड में रहते हैं। रोज रोज नए नए सरप्राइजेस देते हैं तुम्हें। तो कुछ प्यारी प्यारी बातें अपनी देवरानी को भी बता दो। ओह, तो अब आप मेरी टांग खींच रही हैं। वैसे हमने भी कुछ देखा था। उस दिन पंकज भैया बड़े रोमांटिक मूड में थे। कितने प्यार से डांस कर रहे थे आपके साथ। क्यों परिधि? राइट। अरे वो तो अपने दोनों छोटे भाइयों को देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। भगवान करे इस घर की सभी बहुएं ऐसे ही खुश रहे और उन्हें अपने जीवन साथी का ऐसे ही ढेर सारा प्यार मिलता रहे। उनकी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहे। अरे भाभी, माँ ने मुझे बुलाया है, मैं उनसे मिल आती हूँ। तब तक आप लोग अपनी गप्पे कंटिन्यू रखिए। ठीक है। शोभा, आज आरती से बात कर लोगी ना तुम? जानती हो ना, जल्द से जल्द हमें प्रशांत का इलाज करवाना होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास। सब जानती हूँ मैं। आज आरती आ रही है, मैं बात करती हूँ उससे। भगवान करे यश ना आए उसके साथ, वरना फिर से उन दोनों को एक साथ खुश देखकर आरती से बात नहीं कर पाओगी तुम। प्रशांत, क्या बात है माँ, आजकल दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी हालत में झुकते नहीं है। बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। और आपके पाँव का दर्द कैसा है अब? मेरे पाँव का दर्द? हाँ, वो उस दिन वो जूते पहनते समय अरे आपके... आरती, हमारी छोड़। ये बता कि तू कैसी है? कैसी दिख रही हूँ माँ? बहुत अच्छी, किसी की नजर ना लगे। यश जी के साथ होते हुए मुझे कोई बला छू भी नहीं सकती। पता है,
आजकल वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे तो अपनी जगह से उठने भी नहीं देते, सारा काम वही करते हैं। और अगर मेरे साथ होते हैं तो खाना, जूस, दवाई सबका इंतजाम वही करते हैं। और अगर मेरे साथ नहीं होते हैं तो हर 15 मिनट में कॉल या मैसेज करके याद दिलाते रहते हैं। ये देखिए मैसेज आ भी गया, मैं उनके मैसेज का जवाब दे देती हूँ, नहीं तो 2 मिनट में कॉल आ जाएगा। और हाँ माँ, मुझे भी बाबूजी की तरह आपके हाथ की बनी हुई चाय पीनी है। कितना टाइम हो गया है मैंने आपके हाथ की बनी हुई चाय नहीं पी है। बनाती हूँ। कुकर चढ़ा दिया है मैंने, खाना खा के ही जाना। और चाय कैसी लगी तुझे? हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत मीठी, आपके प्यार से भरी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? आरती, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपके होते हुए कुछ बुरा हो सकता है भला? मैंने आपको बहुत मिस किया माँ, बहुत। अगर आप और बाबूजी मेरी जिंदगी में नहीं होते तो पता नहीं ये सनत का क्या होता। ये सारी खुशियां आप और बाबूजी के बदौलत ही तो है। अगर आप लोग समाज के खिलाफ जाकर मेरा पुनर्विवाह नहीं कराते तो मुझे ये खुशियां और यश जी कभी नहीं मिलते माँ, कभी नहीं। बस बस, अब मुझे और रुलाएगी क्या? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रशांत को कभी भूल भी पाऊंगी और मुझे यश जी से इतना प्यार हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगी यश जी कितना बदल गए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, इतना ख्याल रखने लगे हैं मेरा। आपको पता है यश जी कितना रोमांटिक हो गए? पता है मुझे, तुझे सरप्राइज देने के लिए बुलाया था ना उन्होंने। आपको ये बात कैसे पता माँ? बताइए ना माँ, इस सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता? वो यश जी ओह, अब समझ में आया। यश जी ने आपको ये सीक्रेट बताया है। हाँ हाँ, आजकल सासू माँ और दामाद में इतनी बातें जो होने लगी, इतनी बातें कि मुझे दोनों ने अलग कर दिया है ना? क्या माँ, आप कितनी बोरिंग हो गई हैं? जब से मैं आई हूं मैं देख रही हूँ आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तब से सिर्फ मैं ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हूँ।
अब कुछ बोलेंगे नहीं तो मेरी ये बड़बड़ नॉन स्टॉप चलती रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए आपने मुझे बुलाया भी था, तो वही बात कर लीजिए, बोलिए तो कुछ। वो अंश का ओ, अब समझ में आया। अंश ने आपको फोन नहीं किया इसलिए आप अपसेट हैं। माँ मैं कैसे समझाऊं आपको, अंश को तो आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने पापा ही दिखाई देते। यश जी के अलावा उसे कोई और दिखाई नहीं देता। दिन भर सिर्फ पापा 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 ही करता रहता है। इतना शैतान हो गया है और उसके यश पापा उसकी सारी शैतानियों में उसका बराबर साथ देते हैं। माँ यश जी ने बहुत सिर पे चढ़ा लिया है अंश को। इतनी फरमाइशें बढ़ गई है ना अंश की, तो रात को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, उसे आइसक्रीम खिलाना, बोटिंग पे ले जाना, स्केटिंग कराना, और इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं बताने बैठूंगी तो मैं ही थक जाऊंगी। अब आज की बात ले लीजिए, अंश के स्कूल में आज फुटबॉल मैच है। अंश ने अपने पापा से कहा कि उसे कैनवस शूज चाहिए, बस आ गए उसके लिए कैनवस शूज। अब तो अंश बस अपने यश पापा का ही बेटा बन गया है। जो भी यश जी करते हैं वही अंश को करना है। सचमुच मां, यश जी ने अंश की जिंदगी से पापा की कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। एक बात बोलूं मां, यश जी ने अंश की जिंदगी से पापा की कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। यश जी ने वो सब कुछ किया है अंश के लिए, जो उसके सभी पापा भी कभी नहीं करते। डियर पापा, मुझे एक बास्केटबॉल ला दो। मिसिंग यू। आजकल तो अंश अपने तकिए के नीचे पापा के लिए कोई विश भी नहीं लिखता, क्योंकि उसके मांगने से पहले ही यश जी उसकी सारी मांगे पूरी कर देते। छोड़ दे इन बातों को माँ, भी क्या बातें लेकर बैठ गए। दिवाली सिर पे है और आपने अभी तक घर की सफाई नहीं शुरू की है। पहले तो नवरात्रों में ही सफाई शुरू कर देती थी। क्या हो क्या गया है आपको माँ? कोई परेशानी है क्या? कहीं मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही ना आप? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी। फिर वो दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ, आज से घर की सफाई शुरू करते हैं। लेकिन आरती
ये घड़ी तो मैंने प्रशांत को गिफ्ट की थी।